और खबरें तफसील से। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को कई दिनों से काफी नुकसान उठाना पड़ा है, तहम अवंतीपुरा एनकाउंटर में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस का कहना है कि वो गुज़श्ता 6 माह से हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को ट्रैक कर रहे थे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियाज नाइकू की हलाकत से मिलिटेंसी के ग्राफ में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि रमाबरस 3 कमांडरों समेत 64 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। जनवरी 2020 से पिछले 4 महीना में हम लोग लगभग 27 ऑपरेशन लॉन्च किए। इस ऑपरेशन में जेएनके पुलिस ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस गैदर किया और पुलिस, आर्मी, सीआरपी लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 3 बहुत बड़े कमांडर मारे गए। सबसे पहले कारी यासीन मारा गया जनवरी में, जो जैश का पूरे कश्मीर का चीफ था। उसके बाद एजीएच का मारा गया बुरहान कोका, आप सब जानते हैं उसके बारे में। और जो कल मारा गया उसमें जो एचएम का पूरे जेएनके का चीफ था। इसके साथ साथ लगभग हम लोग 25 मिलिटेंट्स को, एक्टिव मिलिटेंट्स को अरेस्ट किए। 125 OHW को अरेस्ट किया गया, इंट्रोगेट किया गया। और बहुत सारे हम लोग जो हाइड्रेट को बस्ट किए हैं। बहुत सारे ग्रेनेड और मिलिटेंट्स का जो मॉड्यूल था, खास करके एलईटी का सोपुर एरिया में, उसको बस्ट किए। उसके इन्फॉर्मेशन से एलसी के पास से काफ़ी आर्म्स से रिकवर कर किया गया। लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर हम लोग 5 अगस्त के बाद कोई बहुत बड़ा फेस नहीं किए। 3 दिन के अंदर हम लोग अपना 8 कलीग को खोए। आप मीडिया फ्रेंड्स लोग भी हम लोग पर बहुत प्रेशर किए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये प्रोफेशनल हैजार्ड होता है। कभी कभी ऐसा धक्का लगता है पुलिस सिक्योरिटी फोर्स को, लेकिन इसी क्राइसिस में, इसी चैलेंज को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी समझे। हालांकि पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नाइकू के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट कर थे, और अभी तक में 5-6 उनके हाइड्रेट को हम लोग बस्ट कर दिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में पिछले 6-7 दिन से इन्होंने अपने काम को और तेज़ी लाया और टीम को रात दिन, कभी कभी ऐसा हुआ कि इनके टीम ने रात में सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा सोए, जगह रहे कंटिन्यूस। एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके OHW को, उनके कुछ OHW को अरेस्ट कर गया, इंट्रोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। उसके तहत पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, सीआरपीएफ को बुलाया गया, और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाए, कॉर्डन कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट डे कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में, जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। और उसके साथ साथ कल एक और इनकाउंटर हुआ था खिरू में, उसमें अवंतीपुर पुलिस और आर्मी सीआरपी मिलकर 2 और मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया था। रियाज नाइकू हर एक 2 महीना पर, 1 महीना पर एक वीडियो रिलीज करता था, यूथ को इंस्टिगेट करता है मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए। ये कोई छिपाने की बात नहीं है, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मिलिटेंसी रैंक में उनका पकड़ स्ट्रॉन्ग था, इन्फ्लुएंस करने का पावर था, इन्फ्लुएंस करता था। तो उसके मरने के बाद ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें फर्क आएगा, कमी आएगी। दूसरी बात है कि उस एरिया में नार्को टेररिज्म का बोझ था। जितने भी ओपियम की खेती होते उससे उसको पैसा मिलता था, आज स्मगलिंग कराते थे। बहुत सारे सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व थे। रिसेंटली जो हंदवाड़ा में जो अटैक हुआ है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। लोकल एलईटी के 2 कमांडर हैं वहाँ कर, और हम लोग उसके पीछे लगे हैं। मैं आप लोग एश्योरेंस देता हूँ कि बहुत जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। श्रीनगर में न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत के दौरान सिंह ने कहा कि नाइकू बड़े पैमाने पर आम शहरियों के कत्ल में मुलविस था। उन्होंने कहा कि वादी में हालात काबू में है।
इंसानियत के कातल जो है, इंसानियत का, कश्मीरियत का कातल जो जहाँ पर बाहर से आए हुए मज़दूरों को कत्ल किया, बहुत बड़ी तादाद में सिविलियन लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा, पुलिस के लोगों को किडनैप किया, मारा, ऐसे आदमी के मारे जाने पर वाक़या ही जो समाज में जो है लोग चैन की सांस लेंगे। और मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से काफ़ी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का चीफ ऑपरेशन कमांडर भी था। इसी के इशारों पे सैकड़े लोगों ने अपनी जानें खोई। यही जुम्मेवार है जिसकी वजह से बेगुनाह बच्चे वर्गलाए गए और मिलिटेंसी के अंदर शामिल हुए और बाद में उनकी जान से हाथ उनको धोना पड़ा। यही जुम्मेवार है जिसने घर के बलते हुए चिराग जो हैं बुझाए। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इशारे पर जो जहाँ पर समाज को एक जख्म देने वाला, एक जरब देने वाला, समाज को नुकसान पहुंचाने वाला, लोगों की जान लेने वाला दरिंदा अगर ख़त्म हुआ है तो अच्छी बात है। तो ये सब जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को कैसे आप देख रहे हैं और उससे कैसे मेंटेन? लॉ एंड ऑर्डर काबू में है। कल थोड़ा बहुत हुआ था, आज थोड़ा सा हुआ है, मगर पूरी तरह काबू में है। लास्ट में ये जानना चाहूँगा, जो अभी TRF है, TRF को आप कैसे देख रहे हैं और कैसे उनका ट्रैक डाउन करने के लिए काम? TRF पाकिस्तान की एक नई साजिश है, एक नई चाल है। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए TRF को लोकल नाम दे करके वो दिखाना चाहते हैं, जबकि TRF असल में जैश-ए-मोहम्मद है, लश्कर-ए-तौबा है। यही लोग जो हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। हिज़्बुल मुजाहिदीन वाले भी इसी के अंदर काम कर रहे हैं। जब भी TRF कोई जिम्मेवारी क्लेम करती है, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ये सभी लोग होते हैं। तो ये थे DG पुलिस दिलबाग सिंह, जिनका ये कहना है कि जो TRF है वो यहाँ के जो लोकल मिलिटेंट आउटफिट्स पे जो पहले से ही काम कर रहे हैं, वो उनका ही एक ग्रुप है जो अब TRF के नाम से काम कर रहा है। और वही DG पुलिस का ये भी कहना था कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तरह से काबू में है। जहांगीर अजीज के साथ हम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। बेगपुरा अवंतीपुरा में कल हुए इनकाउंटर के बाद आज इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात रहे। अमन कानून की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए इकदाम किया गया था। बेगपुरा में कल इनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और मुश्तइल नौजवानों के बीच शदीद झड़पें रूनमा हुई। पुलिस के मुताबिक इन झड़पों में पथराव करने वाले कई नौजवान जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के कई अहलकार भी जख्मी हो गए थे। पुलिस के मुताबिक कई शरपसंदों ने कल सिक्योरिटी फोर्सेस पर शदीद पथराव किया था। इस दौरान फोर्सेस ने काफी तहम्मुल का मुजाहरा किया। उधर आज इंतजामिया ने अवंतीपुरा, त्राल और पामपुर में बंदिशें आयद कर दी थीं। इस बीच आज भी बेगपुरा में उस वक्त मुश्तइल नौजवानों और फोर्सेस के बीच झड़पें रूनुमा हुई जब रियाज नायकों के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। पंजगाम के रेलवे ट्रैक पर भी मुश्तइल नौजवानों और फोर्सेस के बीच झड़पें रूनुमा हुई। पुलिस का कहना है कि बेगपुरा में इनकाउंटर के मकाम के पास अमन कानून की बरकरारी में कुछ मुश्किलात पेश आई। इस दौरान इलाके में 1 दर्जन अफराद के करीब जख्मी हो गए हैं। 2 अफराद को गोली भी लगी है। IGP कश्मीर का कहना है कि जख्मियों की हालत मुस्तहकम है, उनके अस्पताल में इलाज जारी है। हम लोग पहला बार देखें कि जो लॉ एंड प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ था। हालांकि ये एक पॉजिटिव साइन था कि लॉ एंड ऑर्डर जो था वह लोकलाइज था, इनकाउंटर साइट के सराउंडिंग था। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से रेकी किया, साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ उस इनकाउंटर साइट पर हुआ था, हैवी पथराव हुआ था, उसमें हमारे 2 व्हीकल डैमेज किए। उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। फिर भी कुछ करीब 10-11 जो मिसक्रिएंट्स स्टोन पेल्टर इंजर्ड हो गए। 1-2 को बुलेट की इंजरी भी हुआ। हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटलाइज है, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद है। IG पुलिस विजय कुमार ने कहा कि अगर अफवाहों पर काबू पाने और हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी। उन्होंने कहा कि जल्द इसे बहाल किया जाएगा। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। कब तक रेस्टोर होगा? और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर IG साहब के हुक्म से बनने होता है। IG साहब कुछ जो हमारे टूल्स है उसको यूटिलाइज करते हैं। उसमें पहला है कर्फ्यू इम्पोज करना, कम्युनिकेशन में ब्लॉक लगाना, नाका लगाना, डिप्लॉयमेंट करना, ये हमारा टूल्स है, लीगल टूल्स है। तो इसी के चलते ना कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं होता कि हम हुक्म दे तो कंट्रोल हो जाएगा।
तो ये जो कम्युनिकेशन गैप लगना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप देखते हैं कि अगर नहीं बंद करते हैं तो अभी तक इतना रिमोट ऑफ हेल्थ देखते हैं, पुराना वीडियो को अपलोड करता है, लोगों को हिस्ट्री करता है, हर जगह प्रॉब्लम होता है। कब तक रहेगा? बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, फिर खोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कश्मीर में आज एक डॉक्टर समेत कोरोना के मजीद 18 केस सामने आए। इनमें श्रीनगर के एक शख्स की मौत हो गई। श्रीनगर के एक 34 साल कोरोना मुतासरा नौजवान की मौत हो गई। वाज़ेह है कि अभी तक यूटी में जिन वायरस मुतासर अफराद की मौत हो गई थी वो उम्र रसीदा ही थे। ऐसे में यह वायरस मुतासरा किसी नौजवान की पहली मौत है। यूटी में अब तक वायरस मुतासरा 9 अफराद की मौत हो गई। आज सबसे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि जो 18 मुस्बत केस पाए गए हैं, इनमें 6 अफराद बरजला के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 3 के बारे में बताया जाता है कि वो शीरीन बाग श्रीनगर में वाक़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में या तो ज़ेर इलाज थे या मरीजों के साथ बहैसियत तीमारदार की मौजूद थे। बताया जाता है कि जिस शख्स की मौत हुई है वो भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तीमारदार था। उधर वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। कोरोना के केसों को कम करने की गर्ज से इंतजामिया ने लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया है। श्रीनगर में आज सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा रहा। कल पुलिस ने 4 मई से पहले जारी किए गए सभी पासेस को वापस लिया था। वादी में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पहले बंदिशें आयद हैं। इस बीच अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू की हलाकत के बाद एहतियाती तौर पर कल ही मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। BSNL को छोड़कर सभी मोबाइल सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। इस बीच आज श्रीनगर और वादी के कई दीगर हसास इलाकों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए यह इक़दाम किया गया था। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कश्मीर से मौजूद हैं। कोरोना की सूरत हाल से मुताल्लिक मजीद बात करेंगे एसोसिएट एडिटर शब्बीर मीर। शब्बीर, जिस तरह से आज मुख्तलिफ अस्पतालों में रहे लोग मुस्बत पाए गए हैं तो ये काफी तशवीशनाक बात है। क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में आपके पास? जी हाँ जिलानी, तशवीशनाक बात इसलिए, हालांकि नंबर कुछ ज्यादा नहीं आया है, पहले ज्यादा आता था, लेकिन तशवीशनाक बात इसलिए कि जो आज कोविड-19 पॉजिटिव मामले आए हैं वो 3 मुख्तलिफ अस्पतालों से आए हैं जी। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि 6 जो मरीज आए हैं वो या श्रीनगर के जो टेरिशरी अस्पताल हैं उनमें से 6 और 3 9 मामले टेरिशरी अस्पतालों में से आए हैं जो वहां पे या तो तीमारदार थे या एडमिट थे। पहली बात ये कि जो श्रीनगर का बोन एंड जॉइंट अस्पताल है वहां से 6 मरीज जो वहां पे एडमिट थे, बाकी मरीजों के साथ एडमिट थे, वो पॉजिटिव वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। यानी एक बहुत बड़ी तशवीश की बात कि एक अस्पताल से आपको 6 मरीज आते हैं पॉजिटिव, जो बिल्कुल जिन पे ये शक नहीं था आपको कि ये कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि अब एक प्रोटोकॉल बना है कि आज मरीजों के जो सैंपल लिए जाते हैं तो ये टेस्ट में पॉजिटिव निकले हैं। मैंने सुपरिटेंडेंट से बात की जो बोन एंड जॉइंट अस्पताल के थे, वो भी मुझे परेशान दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि इनको कल यहाँ पे एडमिट किया गया था बोन एंड जॉइंट अस्पताल में, तो आज इनका जो ये सैंपल है वो पॉजिटिव आया है। और कई डॉक्टर्स को और कई और दीगर शायद जो वहाँ पे पेशेंट भी है या तीमारदार भी है उनको भी क्वारंटाइन करना पड़ेगा या और उनकी टेस्टिंग की जानी होगी। वो उस वक्त वो यही फहरिस्त बना रहे थे कि इन मरीजों के कांटेक्ट में कितने लोग आए होंगे। दूसरी बात, जो शीरीन बाग है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ पे सिर्फ रेफरल्स केस आते हैं, वहां से 3 मरीज हैं जिनमें से एक की मौत वाक़ा हुई और 2 और है जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है, वो पॉजिटिव आए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शीरीन बाग में पहले ही एक मरीज पॉजिटिव आया था, उसके अलावा 2 और आए, उसके बाद तीमारदार, यानी कुल मिला के शीरीन बाग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से अभी तक 5 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये भी एक ऐसा मामला है कि जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अस्पताल में जहां पे जो कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं बना है, अगर वहां पे इस तरह वायरस फैला है तो ये परेशानी की बात, बिल्कुल ये मुश्किल घड़ी है वादी के लिए। और ऐसे में जो तीमारदार है उनको भी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल से इस वक्त वादी गुजर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए शब्बीर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक